ठीक है यार, आज हम बेसिकली ये वाला देखने वाले हैं, 12 नवंबर वाला। हम आज 12 नवंबर को ये वाला चैलेंज आया हुआ है। आज ये वाला चैलेंज देखने वाले हैं। बेसिकली इस चैलेंज में पूछा क्या हुआ है यार, इस चैलेंज में बेसिकली हमसे पूछा हुआ है कि यार परमुटेशंस प्रिंट करने हैं। बेसिकली परमुटेशंस प्रिंट करने हैं, लेकिन इनमें इसमें एक खासियत है यार। इसमें इन्होंने बोला है कि यार जो परमुटेशन आपको प्रिंट करने हैं ना, डुप्लीकेट कंटेन नहीं होने चाहिए। जैसे कि दिखाता हूँ डुप्लीकेट का इनका मीनिंग क्या है, वो दिखाते हैं। देखते हैं एक बार क्या डुप्लीकेट का मीनिंग क्या बेसिकली। इन्होंने क्या बोला है कि एक वन वन टू है। अब देखो यार, इसके परमुटेशंस लिखने जाओगे तो टोटल कितने परमुटेशंस है। अच्छा, 1 2 3 के टोटल परमुटेशन कितने हुए? 3 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे यूनिक। लेकिन इसके भी 3 फैक्टोरियल ही हुए, 6 हुए टोटल। लेकिन 6 में से ना रिपीटेशन वाले भी आ गए, तो वो रिपीटेशन वाले इनको अलाउड नहीं है कि दोबारा लिखो, तो नॉन रिपीटेशन वाला लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन 2 है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन होगा परमुटेशन, उसमें रिपीटेशन की बात बोली गई है, तो वहाँ कर सकते हो आप, यहाँ नहीं करना। तो देखो यार, इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम बेसिकली। आपके पास एक एरे दिया हुआ है 1 1 2। अब इसको किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करो, एक हैश मैप बना लो, फ्रिक्वेंसी हैश मैप बना लो। 1 की फ्रिक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रिक्वेंसी 2 है, और 2 की फ्रिक्वेंसी 1 है। ठीक है, हैश मैप क्रिएट कर लिया, फ्रिक्वेंसी हैश मैप। अब पता है क्या करना है, इस हैश मैप पे से कीज निकालो और उन पे आइटरेट करना स्टार्ट करो। जैसे कि देखो, पहले हैश मैप में क्या क्या पड़ा है आपके पास। आपके पास हैश मैप में पड़ा हुआ है 1 और 2। तो 1 निकालो, 1 की कॉल लगाओ। ठीक है, रिकर्जन वाले कॉल लगेगी बेसिकली। 1 की कॉल लगाओ, तो 1 की कॉल लगी तो इसमें से 1 माइनस हो गया। यहाँ पे हैश मैप में पड़ा था 1 पे 2, 2 पे 1। ठीक है, तो 1 की कॉल लगी, 1 एक हो गया माइनस। पहले 1 की कॉल लगी है आपकी, तो एक माइनस हो गया, तो 1 बचा 1, 2 बचा 1। ठीक, अब 2 की कॉल लगाई, तो 1 में बचा अभी भी 2, 2 में हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से फिर से जितने कीज़ है उतनी कॉल लगाओ, 2 कॉल, 2 कीज़ है। ठीक है, इधर भी 2 कॉल, 2 कीज़ है। ठीक, अब इधर में से पहले 1 की लगाई, फिर 2 की लगाई, यहाँ भी 1 की लगाई, पहले 2 की लगाई। अब 1 की जब कॉल लगी तो 1 गया, तो 1 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, 2 की वैल्यू हो गई 1 1। यहाँ 2 की लगाई, 1 की वैल्यू हो गई 1, 2 की वैल्यू हो गई 0। यहाँ की 1 की लगाई, तो 1 की वैल्यू हो गई आपकी 1, 2 की वैल्यू 0। 2 की नहीं लगा सकते यार, 2 की लगाने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 ख़त्म हो चुका है, एग्जॉस्ट कर चुके हैं हम इस वाले रिकर्जन में। तो यहाँ कॉल नहीं लगेगी। फिर से यहाँ पे 2 की कॉल, इधर भी 2 की कॉल, इधर भी 2 की कॉल। बेसिकली 1 की 2 की, 1 की कॉल लगना पॉसिबल नहीं है, 2 की कॉल लगी, तो 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 0। ठीक है, देखो, तो ये एक हमारा, इसके आगे कोई भी कॉल नहीं लगेगी, ये हमारा बेस केस फंस गया। कैसे? मैंने 3 वैल्यू यूज़ कर चुका हूँ अभी तक। देखो, 3 वैल्यू यूज़ कर चुका हूँ, कौन कौन सी दिखाता हूँ। एक 1, एक 1, एक 2। तो मैं इनको स्टोर करते हुए चलूँगा किसी तरीके से मैनेज करूँगा कि यार इनको स्टोर करते हुए चलूँ। बेसिकली स्टोर करते हुए चलूँगा और बोल दूंगा, अगर मैंने इसको स्टोर करते हुए चला 1 1 और 2, क्या इसका साइज़ मेरे एरे के साइज़ का इक्वल है क्या? हाँ, तो यार बेस केस हिट हो गया। इसके आगे जाना है नहीं, अपना आंसर को स्टोर करो, रिटर्न मार दो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से भी क्या हुआ, पहले 1 की कॉल, 2 की कॉल। जैसे ही 1 की कॉल लगाई, तो 1 में आया 0, 2 में आया 0। तो फिर से बेस केस हिट हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या मिला, 1 2 1, 1 2 1। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं। इस वाले में यार 2 की कॉल लग नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, ख़त्म। यहाँ पे 1 की और यहाँ पे 2 की। यार 1 की लगाई, तो यहाँ पर आ गया बेसिकली आपके पास 1 का 0, 2 का 0। फिर से बेस केस हिट,
क्योंकि मेरे तीनों वैल्यू यूज़ हो चुके हैं, 1 2 3, तो यहाँ से आंसर आया 2,1,1। ठीक है, इधर से भी कहीं कॉल लग रही होगी, 2 की कॉल लग नहीं सकती। बस यार इसके यही 3 पॉसिबल आंसर्स हैं। अब यार इनको देखो, ये था अप्रोच। ठीक है, अब आप बोलोगे यार कि कितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यार कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो डिपेंड करता है कि जितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना निकल के, मान लो सारे के सारे डिस्टेंट है। अगर सारे डिस्टेंट है ना, तो यार कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 2 की पावर 3 की पावर चली गई यार, मैक्सिमम हाइट जितनी भी जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट 3 की पावर में मैक्सिमम हाइट, क्योंकि 3 कॉल निकल रही है। तो यार एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है इस फंक्शन का बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट केस में। ठीक, अब इसको यार कोड देखते हैं, इसका कोड कैसे करने वाले हैं। तो हमने ये चीज़ एनालाइज कर ली कि यार बेसिकली हम क्या करने वाले थे इसमें, कि फ्रिक्वेंसी मैप बनाने वाले हैं। तो ठीक है यार, फ्रिक्वेंसी मैप बनाते हैं, देन देखते हैं उसके बाद। पहले फ्रिक्वेंसी मैप बनाते हैं यार, तो फ्रिक्वेंसी मैप बनाते हैं फिर देखते हैं। तो यार फ्रिक्वेंसी मैप बनाने का सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। आप पहले अपना लूप लगा लो नंबर्स पे, नंबर एरे पे, नम्स एरे पे लूप लगा दिए, एक एक करके निकलता गया। एक हैश मैप बना लेते हैं। ठीक है, एक हैश मैप बना लेते हैं अपन लोग। हैश मैप ऑफ यार इंटीजर ऑफ इंटीजर होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इंटीजर ऑफ इंटीजर हैश मैप इक्वल्स टू न्यू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस अपना वही देखना है, इफ़ हैश मैप डॉट कंटेन्स की, अगर वो आई को कंटेन करता है तो यार आपको कुछ इसमें जाना है, अगर नहीं कंटेन करता है दैट मीन्स, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, हैश मैप डॉट पुट करना है अपना क्या चीज़, जो भी वैल्यू है उसके रिगार्डिंग 1। ठीक है, बहुत तरीके हैं यार, और भी तरीके पता है, बट आपको जैसे ठीक लगे वैसे फ्रिक्वेंसी मैप बना लो यार। पुट कर लो आई कॉमा हैश मैप डॉट गेट आई प्लस 1, ये मेरी हैश मैप हो गई रेडी। ठीक है, तो ये मैंने फ्रिक्वेंसी मैप बना ली अपनी बेसिकली हैश मैप को यूज़ करके। अब यार इसमें अब मेन है कि यार आंसर कैसे बनाया जाए। तो देखो यार, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है ये देख के, कि मुझे ये स्टोर करना है कहीं ना कहीं ग्लोबली, इसको स्टोर करना है कहीं ना कहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टोर करने का फॉर्मेट दे रखा है लिस्ट ऑफ लिस्ट में, तो मैं एक आंसर बना लेता हूँ जो लिस्ट ऑफ लिस्ट में मुझे हेल्प करेगा स्टोर करने के लिए। तो मैं बनाता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर न्यू एरे लिस्ट। ठीक है यार, एरे लिस्ट से बनाते हैं इसका, एरे लिस्ट को एक्सटेंड करके लिस्ट ऑफ लिस्ट बना हुआ है बेसिकली, मतलब इंटरफेस है उसका। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। और हमें क्या रिक्वायर्ड है, और हमें रिक्वायर्ड है यार कि बेसिकली हमें आंसर बनाना, हाँ, कि आंसर बनाते हुए कैसे जाएंगे, और हमें ये साइज़ का पता करना है। तो यार एक साइज़ भी लेके जाना पड़ेगा कि यार साइज़ क्या आने वाला है। चलो वो तो हम देख लेंगे, बेसिकली हमें साइज़ क्या चाहिए। एक आंसर आ गया, एक साइज़ जाने वाला है पैरामीटर में, और एक हैश मैप जाने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, 3 चीज़ हो गई। और एक यार, एक ये चीज़ कि ये आंसर स्टोर कैसे करेगा, सबसे मेन चीज़ इसमें ये है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एक एरे लिस्ट बनाते हुए चलो और फिर उसके अंदर ऐड डिलीट, बट यार देखना, फिर ध्यान रखना कि रेफरेंस वही होगा फिर। अगर आपने एक एरे लिस्ट बनाया, एक लिस्ट बनाया, उसमें ऐड कर दिया 1, फिर ऐड कर दिया 2, फिर ऐड कर दिया 1, फिर ऐड कर दिया 2, और इसको अपने आंसर में ऐड कर लिया, तो जो ये रेफरेंस होगा ना वही रेफरेंस ऐड होगा, 1,1,2। लेकिन फिर आप यहाँ से बैक ट्रैक करते टाइम जब दोबारा इसको 2 पे ऐड करोगे, इसको आते टाइम हम करेंगे रिमूव।
कि इसमें से रिमूव, तो एक्चुअली में हमारे आंसर से ही रिमूव हो जाएगा। तो यार ये नहीं कर सकते क्योंकि रेफरेंस यही है हमारे पास। तो इसका एक इलाज है कि हर किसी को ना एक अलग अलग एड्रेस पे ऐड कर लेते हैं, लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। लिंक लिस्ट कैसा कि जाते टाइम ना लिंक लिस्ट में इसको ऐड करते हुए चलूँगा, देखना। तो मैं एक लिंक लिस्ट की हेल्प लूँगा बेसिकली, लिंक लिस्ट की हेल्प ले लेने वाला हूँ जो मेरा होगा इंटीजर का। तो उसका नाम लिस्ट दे दो, ठीक है, न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक। तो ये चार चीज़ जाने वाली है मेरे, और मैं परमुटेशन 2 निकालने वाला हूँ। तो जिसके अंदर मेरे पास सबसे पहले हैश मैप जाएगा, आंसर जाएगा, लिंक लिस्ट जाएगा, और मेरा नम्स डॉट लेंथ जाएगा। ये चार चीज़ जाने वाला है भाई, नम डॉट लेंथ जाने वाला है, ठीक है, चार चीज़। और यही चार चीज़ जाने वाला है, ठीक है। और ठीक है, यही चार चीज़ जाने वाला बेसिकली मेरे पास। तो वाइड परमो 2, तो सबसे पहला मुझे मिल रहा है हैश मैप। हैश मैप जो है मेरा वो बेसिकली है इंटीजर ऑफ इंटीजर का, इंटीजर ऑफ इंटीजर का हैश मैप मेरे को मिल रहा है। इंटीजर ऑफ इंटीजर का हैश मैप मिला। तो हैश मैप कोमा अगला जो मेरे को मिल रहा है आंसर, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट बेसिकली, लिस्ट ऑफ लिस्ट जिसके अंदर मेरे को इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर कोमा अगला जो मेरे को मिल रहा है लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट जो ये भी है कुछ इंटीजर टाइप का ही है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट, और अगला जो मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है लेंथ, कि उस एरे की लेंथ क्या है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही था, कुछ इस तरीके से। अब देखो यार क्या करना है हमें, ये तो हमारा फंक्शन हो गया रेडी। इन्होंने बोला है कि जितने यूनिक पेयर है उस पे लूप लगाना है। तो मुझे इसके की सेट को निकालना पड़ेगा। तो चलो यार की सेट निकालते हैं और उस पे लगाते हैं लूप। तो की सेट कैसे निकालते हैं यार, बेसिकली मुझे इस तरीके से पता है, इंटीजर टाइप का होने वाला है। तो की सेट इज इक्वल्स टू हैश मैप डॉट की सेट, इससे आपको पूरा की सेट मिल जाएगा। और उसको कन्वर्ट कर लो लिस्ट में, लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट एरे बना लो उसका, न्यू एरे लिस्ट, और भाई की सेट को भेजो वो उसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। हो गया। मैंने फोर लूप चलाया। अब इंट ऑफ आई कॉमा ए आर आर पे मुझे एक एक करके सारी वैल्यू मिलती रहेगी। पहले मुझे 1 मिलेगी, जैसे मेरे पास हैश मैप में 1 और 2 पड़ा हुआ है। तो पहले 1 लगेगी तो 1 की कॉल लग जाए, लेकिन 1 को माइनस करके जो उसकी कॉल लगेगी उसको माइनस करके भेज देना। तो मेरे पास अगर पहले 1 निकल के आया तो भाई एक काम करो, 1 को माइनस करके भेज दो यार। अब ये प्लीज़ ये मत सोचना कि यार 1 ही क्यों 2 क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला किसी भी ऑर्डर में आप एनी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो अगर मेरा 1 निकल रहा है तो मैं बोलता हूँ भाई हैश मैप डॉट पुट, एक काम करो, जो मेरी वैल्यू निकल रही है ना उस पर उसको माइनस करो। तो हैश मैप डॉट गेट आई -1, तो यहाँ पर एक माइनस करा, और लिंक लिस्ट में उसको ऐड करो, मतलब लिंक लिस्ट में ऐड लास्ट करो, बेसिकली ऐड लास्ट, उस आई को ऐड लास्ट कर दिया। और या फिर लगा दो परमुटेशन की कॉल, परमुटेशन की एग्जैक्टली वही कॉल, लेकिन यहाँ पे अपना आएगा अब लेंथ, लेंथ, ठीक है। और ठीक है, ये कॉल लगते हुए चली गई, कॉल लगते हुए चली गई, कॉल लगी, कॉल लगी, कॉल लगी। अब बेस केस यार, बेस केस। तो बेस केस हमारा बेसिकली क्या था, बेस केस हमारा ये था कि यार
जब हमारा लिंक लिस्ट डॉट साइज डबल इक्वल टू लेंथ हो जाए, मतलब उसके सारे नंबर्स यूज़ हो चुके हैं, तो भाई यहीं रुक जाओ। अपने आंसर में डॉट ऐड करो न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट, ये ऐड कर दिया। मतलब बेसिकली इसको बता दो यार कि इंटीजर टाइप का ही है, इंटीजर टाइप का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न। ठीक है, तो ये बेस केस पकड़ा गया, बेस केस का काम हो गया। लेकिन यार कॉल लगाने से पहले एक चीज़ और दिखी थी, अगर मान लो वो जीरो रखी होती तो कॉल नहीं लगानी थी हमें, तो हमें देखना पड़ेगा कि हैश मैप डॉट गेट ऑफ आई अगर डबल इक्वल टू ज़ीरो है तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है उसको। अब देखो यार ये कॉल लगते हुए चली गई। अब मैंने बोला यार जैसे यहाँ से कॉल लग के वन गई, लिंक लिस्ट में वन जुड़ गया, पीछे लिंक लिस्ट में वन जुड़ गया, लिंक लिस्ट में वन जुड़ गया, मेरा एरे लिस्ट खाली पड़ा है आंसर का, वन जुड़ गया, फिर उसके बाद फिर से वन जुड़ा, फिर टू जुड़ा, मैंने इसको पूरे को एक लिस्ट बना के इसमें अंदर ऐड कर दिया, वन कोमा वन कोमा टू। जैसे ही मैं इसको जब वापस बैक ट्रैक करूँगा, मैं लास्ट से इसको रिमूव करूँगा, क्योंकि ये जब इधर जाके कहीं जुड़ेगा, देखो वन आया, फिर वन रिमूव, इधर आया घूम के, कुछ ऐसा जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर आएगा, इसको रिमूव करके अब टू ऐड करेगा, तो वन को रिमूव करा, अब टू को ऐड करेगा। तो आते टाइम इसको लास्ट से रिमूव करूँगा, कुछ आते टाइम इसको लास्ट से रिमूव करना है। तो यार यही है बेसिकली, कुछ इसमें करना नहीं है, तो यही उठाओ यार। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि उसको भी सम कर देना, इसको भी सम कर देना फिर, और इसको बस रिमूव करना है लास्ट से हमें। तो रिमूव का कंडीशन लिख देते हैं, रिमूव। ठीक है, तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया से रिमूव करता हुआ आएगा, फिर जाएगा, फिर इसने क्या करा, टू ऐड करा, फिर टू से कॉल लगा के इधर की तरफ आया, वन, वन को ऐड करा, फिर ये गया बेस केस में फंस गया, तो इसने ऐड किया वन टू वन, फिर ये बैक ट्रैक करेगा, वापस आएगा, नीचे आएगा, इधर की कॉल तो लगेगी ही नहीं, नीचे आएगा, वन को रिमूव करेगा, वन को रिमूव करा, टू को रिमूव करेगा, टू को रिमूव करा, वन को रिमूव करेगा, वन को रिमूव करा, फिर इधर की तरफ कॉल लगाएगा, तो टू को ऐड करेगा, टू को ऐड करा, फिर वन को ऐड करेगा, वन को ऐड करा, फिर वन को ऐड करेगा, वन को ऐड करा, और इसको ऐड कर देगा एरे में, टू कॉमा वन कॉमा वन। ठीक है, आएगा, वन को रिमूव करेगा, कॉल नहीं लगी उधर, वन को रिमूव करेगा, कॉल नहीं लगी, टू को रिमूव करेगा, अब कोई कॉल नहीं है, वापस चला जाएगा। तो मेरे आंसर एरे के अंदर ये आपको भरा हुआ मिल जाएगा उस टाइम पे, ये मिल गया। तो भाई आंसर एरे भरा हुआ मिल गया, तो आंसर एरे को करो अब रिटर्न, सिंपल, रिटर्न कर दो आंसर को, सिंपल ऐसा। चला के देखते हैं, चलता ही नहीं चलता यार, कहीं एरर आ गया। अच्छा, हैश मैप में एम बड़ा नहीं लिखा, की सेट की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं, ठीक करते हैं जल्दी जल्दी। हैश मैप में एम बड़ा नहीं लिखा था हमने, और की सेट में यहाँ पे की सेट, ठीक है, ये दो चीज़ थी, सिंटेक्स एरर। ठीक है यार, अपना चला के देखते हैं, सही आया। वन टू थ्री के लिए चला के देखते हैं बेसिकली यार, उसके लिए अपने आने चाहिए छः, क्योंकि सारे यूनिक है। तो वन टू थ्री के लिए, वन टू थ्री या थ्री टू थ्री वन थ्री टू बोल लो, जो बोल लो, तो उसके लिए आना चाहिए छः। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आंसर सही है, सबमिट करके देखते हैं यार, एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है यार, बढ़िया से हो गया। तो हमने इसको पूरा अच्छे से एनालाइज कर लिया कि यार ये हुआ क्या है, रिकर्सिवली वे में सॉल्व किया है इसको, रिकर्सिवली सॉल्व किया है हमने इसको। ठीक है,
तो कॉल लगते हुए जा रही है, हम स्टोर करते हुए जा रहे हैं, और हमने ये लिंक लिस्ट यूज़ क्यों किया है पता चल गया इसका रीज़न आपको। हमने लिंक लिस्ट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यार अगर हम इसको लिस्ट में यूज़ करते ना तो उसी रेफरेंस पे ही चेंज करते, और ये हमेशा एक ही पे ही हमारा काम हो रहा होता, तो वो गड़बड़ हो जाती है यार। तो यार ठीक है, तो कोई डाउट हो तो यार नीचे कमेंट में बता देना, अदरवाइज टाटा, कोड देख लो यार, बाय बाय।